पड़ेगा। कांग्रेस में बड़े सुधार की आवश्यकता है। जो ठीक है, बड़े सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो हरगोविंद जी, स्थितियां देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट होती चली जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दे रही हैं। हरगोविंद जी, अब विजय और पराजय दो ऐसे कारण होते हैं कि जिसके पश्चात लोगों को उन पर सवाल उठाने के अवसर मिल जाते हैं। अगर यही कोई विपक्षी दल अच्छा परफॉर्म करते तो आज उनके विषय में उनके तारीफों के पुल बांध दिए जाते। लेकिन जहां तक आपने बात की, अभी भाई साहब ने जो नहीं विपक्षियों ने अच्छा किया। समाजवादी पार्टी की अभी बात मैं करूंगी हरगोविंद जी। समाजवादी पार्टी ने अगर सीट बढ़ाई है तो वाकई ये अच्छा उन्होंने किया। ईस्टर्न यूपी में उन्होंने अच्छा किया, क्यों किया इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही ना। पहला कॉमन क्वेश्चन जो है 2024 के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी पर ही मैं बिल्कुल उदाहरण के रूप में यही बोलना चाह रहा था जो अभी हमारे मित्र ने बोला 2004 का, क्योंकि अटल जी देश में एक ऐसे नेता थे जो विपक्ष के नेता होते हुए प्रधानमंत्री से अधिक इस देश में आदर रखते थे और माननीय नेता थे। 2004 में तो उनका कोई विकल्प था नहीं। देश के लीडिंग न्यूज़पेपर उस समय की कुंडली छापते थे कि सोनिया गांधी जी से अटल जी की कुंडली ज्यादा बेहतर है और वही स्पष्ट बहुमत से आएंगे। किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली तो देखी नहीं थी। और अचानक जब 272 का आंकड़ा भाजपा के पास नहीं आता और 272 का आंकड़ा लेकर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके विषय में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, और वो अटल जी से दुगने टाइम देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। राजीव गांधी का कोई विकल्प था 1984 में जब इतने स्पष्ट बहुमत से वो आए? तो क्या कारण था? अभी 2 वर्ष हैं, मुद्दे परिस्थितियां समय समय पर मोदी का विकल्प कौन है? अच्छा यही बता दीजिए। आपने तमाम विकल्पों की बात की। इतिहास में जिन राजनीतिक चेहरों की आप बात कर रहे थे उनके डायनेमिक स्टेटस के बारे में दुनिया जानती है, देश जानता है। लेकिन वर्तमान में जो चेहरे हैं उनके लिए जरा बता दीजिए कि मोदी के कद के सामने किस चेहरे को आप रखना चाहते हैं, ये बता दीजिए आप। क्या अटल जी का इस देश में विकल्प था? क्या अटल जी का देश में विकल्प था? शालिन जी, शालिन जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। शालिन जी जवाब दे रहे हैं। जी शालिन जी। जी अभी राहुल जी ने एक किया था 2004 का, मैं उनका ध्यान उसमें आकर्षित करूंगा। नहीं, हरगोविंद जी भी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं होता है कि कब कौन क्या खड़ा हो जाए। जैसे यहाँ पे तो है ना जी, अचानक लॉटरी नहीं लगती किसी की, अचानक लॉटरी नहीं लगती। 1999 के अंदर या तो आप बोले या फिर मैं जवाब दूं। हरगोविंद जी एक मिनट, आपकी बात का ही जवाब शालिन जी दे रहे हैं। और देखिए इसीलिए आज मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को नहीं बुलाया। आप तीनों वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषण ही आज करने की जरूरत है, क्योंकि देश के लोकतंत्र में जीत हार का फैसला तो अब हो चुका है। अब आगे वाली परिस्थिति पर चर्चा की जरूरत है और इसीलिए जो राजनीतिक विश्लेषक जो अपनी बातें कहेंगे उसका जो प्रभाव होगा बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति अगर बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शालिंद्र जी। लावनी जी, अभी राहुल जी के द्वारा एक तर्क दिया गया कि 2004 में एक जगह पर आप तीनों कांग्रेस की अकेले बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हरगोविंद जी इस वक्त मसला ये है कि एक तरफ एक अकेली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिस पर मोदी मैजिक चलता है और 14 से लेकर 22 तक की तस्वीरें सामने हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने दशकों तक इस देश पर राज किया है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही, लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ममता बनर्जी जैसे लोग हैं या शरद पवार जैसे लोग हैं जो आकर ये सीधे सीधे कहते हैं कि अब कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं और चेहरों की जो सीमाएं हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो विपक्ष के तौर पर क्या वाकई खाली अब कांग्रेस पार्टी रह गई है? आप सभी कांग्रेस की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे चेहरे हैं वो तो कांग्रेस को नकार रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक्सपैंड कर रही है, केजरीवाल मॉडल का अब जिक्र होने लगा है, ये भी कुछ लोग कहने लगे कि अब तो भाई देखिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आ रही है। हरगोविंद जी, मैं आती हूँ शैलेंद्र जी आपके पास। हरगोविंद जी, देखिए भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल कह लीजिए या क्षेत्रीय दल, जो भी, ये उनका एक अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है उनका राजनीतिक दल बनाने का। जो उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि वो उनको अपना कार्यकर्ता और अपने संगठन का विस्तार करना, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से। और रही जहां तक बात है कि कांग्रेस के पीछे या कैसे क्यों नहीं लोग चलते, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब आप और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि भारत के कितने राज्यों में वर्तमान की परिस्थिति को यदि हम देखें, वर्तमान
वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में गैर भाजपा की सरकार है। उड़ीसा में देख लीजिए आप, झारखंड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आप इतने हल्के में उन विपक्षी दलों को नहीं आंक सकते। लेकिन जब कल को अगर 272 के लिए आंकड़ों के नजदीक वो लोग पहुंचते हैं, एक मिली जुली, जब पीडीपी भाजपा का गठबंधन हो सकता है, तो क्या ये लोग एक गठबंधन करके अपने में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? गठबंधन कर ले, ये भाई उनका अपना अधिकार है, इस पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये ना कि चेहरों में महत्वाकांक्षाएं बहुत है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है ना। महत्वाकांक्षाओं की सीमाएं जो है वो कहाँ जाकर टिकती है पता नहीं चलता। अरविंद केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, शरद पवार भी है, राहुल गांधी भी है, तमाम जो चेहरे हैं क्या करेंगे उधर। अब आपने अक्सर ये देखा होगा, भारत की राजनीति में बहुत वर्ष ऐसा होता रहा, एक चाहे वो कुछ प्रांत होते हो या राष्ट्रीय स्तर पर, इस हवे को दिखाकर किया जाता था कि सांप्रदायिक पार्टी आ जाएगी ना, सांप्रदायिक लोगों को रोकने के लिए हम गठबंधन कर लेते हैं, हम त्याग कर लेते हैं, हम कुर्बानी दे देते हैं। लालू जी जैसे अनेकों उदाहरण इस देश में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी जब 1996 से पहले तक जब सत्ता का स्वाद भाजपा ने नहीं चखा था, तो अटल जी जैसे महान नेतृत्व को भी बहुत मुश्किल थी अपने लिए समर्थन हासिल करने में। ठीक है सर, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ ना कि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। पन्ने हम जरूर पुराने पलटते हैं शैलेंद्र जी, पन्ने हम जरूर पुराने पलटते हैं और पुराने पन्नों से ही वर्तमान लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्तमान में हम ये भी तो देखते हैं ना कि एक तरफ जहाँ जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम आता है, क्या आम आदमी पार्टी को एक पैन एक्सपेंशन मिल रहा है। हरगोविंद जी देखिए, आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक नई विपक्षी पार्टी के रूप में, या यूं कहे जैसा कि उनका एक सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो सामने आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति भी आपको नजर आ रही है क्या? देखिए 2014 में आम आदमी पार्टी ने जो अपने प्रयास किए वो लगभग उनके राष्ट्रीय स्तर पर तो उन्हें लेकर जा ही चुके थे। वो कुछ कारण उनके ऐसे रहे, उनके अंदरूनी मामले या उनके संगठन में, या सबसे महत्वपूर्ण और उनके लिए हानिकारक चला उनके अंदर नेताओं में अधिक महत्वाकांक्षा। उसके पश्चात ये लोग दिल्ली तक जब सीमित रह गए, तो आज अगर दोबारा नए सिरे से इन्होंने अपने संगठन में जान फूंकने की कोशिश की, और पंजाब के चुनाव परिणाम में तो इनमें एक ऐसे एटमी ईंधन का काम किया है इनके संगठन ने, जो इन्हें ऐसा बूस्ट देगा कि इनके हौसले बुलंद है। और ऐसे संगठन को भी शुभकामनाएं। और रही जहाँ तक बात के उसके अलावा कुछ और विपक्षी दल, ममता बनर्जी के भी देखिए आप, उनके अच्छा विपक्ष के चेहरे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब समापन होने वाला है, लेकिन मैं आप तीनों से चाहूंगा विपक्ष में चेहरे के रूप में अभी आप लोग किसको समझ पा रहे हैं, अगर वर्तमान परिस्थिति से आकलन किया जाए। हरगोविंद जी आप ही के साथ सवाल की शुरुआत कर दी मैंने। विपक्ष का चेहरा कौन, अभी क्या आकलन? भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है और इसमें अनेकों पार्टियां हैं, तो अभी से विपक्ष के चेहरे के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ममता बनर्जी तो आ रही है ना आगे, देख रहे हैं ना आप वो किस तरह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महत्वाकांक्षा तो हर एक की होती है, कौन नहीं चाहेगा मैं देश का राहुल लाल जी आपकी नजर में जल्दी से विपक्ष की? देखिए अभी के समय ममता बनर्जी काफी प्रभावी दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या स्थिति होगा आगे आने वाले चुनाव, जो कई बड़े महत्वपूर्ण चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा हो रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। मेरे आंकड़े में अभी कोई भी चेहरा नहीं है, उसका कारण है अभी गोवा का जो विधानसभा चुनाव था वहाँ टीएमसी ने लड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस को सीटों में काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह का विपक्ष तो जरूरी है ना, विपक्ष का कुछ विपक्ष होना जरूरी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भी जरूरत होती है, इसलिए विपक्ष का चेहरा भी होना चाहिए। संभव नहीं है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि कांग्रेस जो है अपने को रीबिल्ड करने का प्रयास न करे। चलिए थैंक यू सो मच, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। सत्ता के महासंग्राम में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है, जब एक तरफ प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में दर्ज की है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करिश्मा कर दिया है, तो अब चारों तरफ ये चर्चाएं होने लगी है कि 2024 में भी वही मोदी मैजिक चलेगा, बीजेपी की प्रचंड सरकार होगी। लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव बाकी है, और उन चुनावों की जो परिपाटी होगी, क्या वो 2024 के लिए उसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी, या फिर वो लक्ष्य से थोड़ा सा इतर तस्वीरें आती है। सत्ता के महासंग्राम में हम ये चर्चाएं निरंतर जारी रखेंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।